बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आज का, ये इंशाल्लाह ताला आपको प्रिपेयर कराएंगे इनिशियल टेस्ट फॉर PMA 145। जो स्टूडेंट टेस्ट देने जा रहे हैं उनको फ़ायदा देगा ये लेक्चर। और इस तरह PN कैट बैच 2020 अल्फ़ा, जो दोनों टेस्ट ये स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला 13 नवंबर से। और माशाल्लाह आप लोग तैयारी खूब ज़ोर और शौक़ से कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला इनिशियल टेस्ट आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स तो दूर दराज के हैं, लसबेला के हैं, खुशदार के हैं, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं और मुझे खुशी होती है। और इसी तरह लड़काना के, हैदराबाद के स्टूडेंट, सिंध वाले, वो भी इंटरेस्टेड हैं फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। और जो भी मेहनत करता है वही कामयाब होता है। तो आप मेहनत करें, खूब दिल लगा के पढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। आज तारीख़ 8 नवंबर है और आज लास्ट डेट है इसकी PMA 145 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन की। तो जिस बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो आज करवा ले। इस तरह PN कैट बैच 2020 अल्फ़ा की डेट भी लास्ट 10 है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और टेस्ट दें। अपने आप को चेक करें कि आप का कितना नॉलेज है और बाकी स्टूडेंट्स का कितना नॉलेज है। तो इन टेस्ट से ये भी आपका फ़ायदा हो जाता है कि अपना इंसान को पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ और मेरा दूसरा भाई मुझसे कितना बेहतर जा रहा है। तो स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद हम ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती, बल्कि उनके क्लास फेलोज़ और उनके पड़ोसी उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो कुछ इजहार करते हैं अपनी मेहनत का और कुछ इजहार नहीं करते। तो जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। और जिसने मेहनत की है वो ज़रूर कामयाब होगा। और जब कामयाब हो जाएं तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। और फिर इंशाल्लाह ताला आपने ICSB की प्रिपरेशन भी करनी है, वो भी हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे कि कैसे आपने ICSB के लिए जाना है। और जो बच्चे ICSB के लिए अपीयर हो रहे हैं तो मेरे वो लेक्चर सुने, स्पेशल डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। ये आप लोगों के लिए बनाए हैं डिस्कशन ग्रुप, तो आप इंटरेस्ट लिया करें जिस तरह बाकी स्टूडेंट लेते हैं। हिचकिचाया बिल्कुल भी मत करें, हिचकिचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, बल्कि पार्टिसिपेट किया करें। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे आप में ख़ुद एतमादी बढ़ेगी और इस तरीके से आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से अपने आप को मज़ीद पॉलिश करेंगे, बेहतर करेंगे और मुकाबले के मैदान में उतरेंगे। जी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम बताएं। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है वाशिंग सोडा। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वाशिंग सोडा का दूसरा नाम बताएं, तो फिर आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट। गारे हिरा जिस पहाड़ पर वाक़ है उस पहाड़ का नाम बताएं। उस पहाड़ी का नाम या उस पहाड़ का नाम है अल नूर। इंशाल्लाह जब आप उम्रे पे जाएंगे तो आप ज़रूर जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बुलावा होता रहता है और मैंने विज़िट किया है गारे हिरा पहाड़ का। तो आप भी ज़रूर जाइए, दीदार करें। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सबको बार बार मक्का मुकरमा की और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से सरफराज फरमाए, आमीन। हु बिल्ट लाहौर फोर्ट। किला लाहौर किसने बनाया? अकबर ने बनाया। अकबर जो बादशाह था इसने बनवाया। फ्रंटियर ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज मीट विद गिलगित एंड बल्दिस्तान? द आंसर इज 3 कंट्रीज। बाबुल इस्लाम किस सूबे को कहा जाता है पाकिस्तान के? द आंसर इज सिंध। बाबुल इस्लाम। व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फ़र्ज। 5 नमाजें कब फ़र्ज हुई? आंसर इज 11 नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
How many players are in volleyball game? The answer is 6. 6 प्लेयर एक साइड पे होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। आई हेटेड डैश लाफ, आई हेटेड टू लाफ। ही एक्टेड डैश माई एडवाइस, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पीरियर? मुगल सल्तनत का पहला बादशाह कौन था? द आंसर इज बाबर। पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल बताइए। द आंसर इज गिलगित। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज? हिंदू कश रेंज की सबसे बुलंद जो चोटी है उसका नाम बताएं। द आंसर इज तिरश्मीर। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ ECO एंड हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर? हेडक्वार्टर है ईरान में और टोटल मेंबर्स हैं ECO के 10। When D8 organization was founded? The answer is 18 June 1997। मैथ्स का क्वेश्चन। cos 360 is equal to what? Is equal to 0। Fill in the blanks. Dash sun rises in the east. The answer is the sun rises in the east. What is the rate of zakat in Islam? 2.5%. When did Muslims of Makkah migrate to Medina Munawwara? 622 AD। AD का मतलब ईस्वी, जो अभी चल रहा है 2019 जो है ये AD है, ईस्वी है ये। For what game the Sultan Azlan Shah Cup is? The answer is hockey। हॉकी जो है ये कौमी गेम भी है पाकिस्तान की, तो ये भी आपने याद रखना है। और स्टूडेंट्स वो आपसे इंटरव्यू में गेम के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि आप कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, तो आप ज़रूर कोई ना कोई गेम खेला करें और गेम्स के रूल्स का ही पता हो। अगर हॉकी आप बताएंगे तो हॉकी के तमाम रूल्स का आपको पता होना चाहिए, टाइमिंग्स का पता होना चाहिए, प्लेयर्स का पता होना चाहिए, कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह फुटबॉल का पता हो, उसका वज़न कितना है फुटबॉल का ये पता होना चाहिए। हॉकी गेंद का वज़न पता होना चाहिए, हॉकी की लंबाई कितनी है, उसका वज़न। तो तमाम रूल्स आपने स्टडी करने हैं और स्टडी के लिए बुक्स मिल जाती हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की, तो आप वो ख़रीद लें ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि गेम हमने लिखी है, स्पोर्ट्स लिखी है, कोई भी गेम तो हमें रूल्स का नहीं पता, तो ईज़िली वो बुक मिल जाती है, तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिलती तो फिर मेरे से रब्ता करें, तो आपको हम नोट्स भिजवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ही हैज़ ग्रेट इफेक्शन डैश हिज ब्रदर। इसमें लिखेंगे फॉर हिज ब्रदर। हाउ मैनी गज़वात आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान? कुरान मजीद में कितने गज़वात का जिक्र आया है? द आंसर इज 12, 12 गज़वात का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्राइब एंड फैमिली ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ट्राइब कुरैश, एंड फैमिली बनु हाशिम। हाउ मैनी टोटल सजदे आर देयर इन होली कुरान? कुरान मजीद में टोटल कितने सजदे हैं? 14। द एक्शन ऑफ इस्लाम डिपेंड ऑन फेथ।
When Sher Shah Suri died, Sher Shah Suri कब फौत हुआ? The answer is 23 मई 1545, 23 मई 1545. Highest peak of battle in the world is? The answer is Siachen. ये बताइए कि सऊदीया और यमन, सऊदी अरब और यमन के दरमियान कौन सा सी है? आंसर इज रेड सी. Who was the last Governor General of Pakistan? The answer is Sikandar Mirza. Who imposed Zabr and Zair in Quran Majid? Zair Zabr कुरान मजीद में किसने ऐड करवाए? हुज्जाज बिन यूसुफ. What is the title of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu? The answer is Zul Nurain, means दो नूरों वाले. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सब्ज़ादियाँ यके बाद यके आपके निकाह में रहीं, इसलिए आपको जुल नूरैन कहा जाता है. A person who is liable to pay zakat is known as साहिब निसाब. जिस पे ज़कात की अदायगी ज़रूरी है, जिसने देनी होती है ज़कात ज़रूरी है, इतना पैसे जिसके पास है उसे साहिब निसाब कहते हैं. When was East Pakistan separated from West Pakistan? The answer is 16 December 1971. On how many goats should we pay zakat? 14 goats. How many surahs start with the name of the prophet? The prophets. कितनी सूरतें पैगंबरों के नामों पे हैं? टोटल 6 सूरतें. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा. How many times Bismillahir-Rahmanir-Rahim is repeated in Holy Quran? कुरान मजीद में कितनी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम आया है? 114 मरतबा ये आयत आई. और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा. विच टू सूरा आर कॉल्ड मुअज़्ज़तैन? मुअज़्ज़तैन कौन सी दो सूरतें कहलाती हैं? ये आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, इन्हें मुअज़्ज़तैन कहते हैं. ये याद रखिएगा. वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जनीवा में. In how much time sunlight reaches Earth? 8 minutes and 20 seconds. सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है 8 मिनट और 20 सेकंड में. After 1965 war, which pact was signed between India and Pakistan? The answer is Tashkent Pact. Which country on the map of world appears as long shoe? The answer is Italy. Where is Masjid Qiblatain? मस्जिद क़िबलतैन कहाँ है? The answer is मदीना मुनव्वरा.
मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। When is the Earth Day celebrated internationally? ज़मीन का आलमी दिन कब मनाया जाता है? The answer is 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को हर साल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप तमाम ममालिक करंट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस, इनके नाम आपने याद रखने हैं, और पाकिस्तान के जो करंट मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर और वज़ीर आला हैं जो, इनके नाम भी याद रखने हैं। इस पर अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप वो वीडियो देखें प्रीवियस लेक्चर्स में जाके, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइड इन हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स? 7। टोटल बराज़म कितने हैं? 7 हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया ऑफ द वर्ल्ड? एरिया वाइज सबसे बड़ा बराज़म कौन सा है? द आंसर इज़ एशिया। What is the second largest continent by area of the world? दुनिया का दूसरा बड़ा बराज़म कौन सा एरिया वाइज? The answer is अफ्रीका। Which is the smallest continent area wise of the world? सबसे छोटा जो बराज़म एरिया वाइज वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा व्हाट इज़ दी हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? सबसे गर्म तरीन सहरा रेगिस्तान दुनिया का कौन सा है? द आंसर इज सहारा। जो सबसे बड़ा एरिया वो सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, सहारा डेजर्ट। सबसे गर्म तरीन डेजर्ट भी सहारा है। वेयर इज स्विस किनाल? स्विस किनाल कहाँ है? द आंसर इज इजिप्ट, कि मिस्र में ही। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कतर? कतर की करेंसी का नाम बताएं। द आंसर इज रियाल। व्हेन इज़ द वुमेंस डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली? ख़वातीन का या औरतों का आलमी दिन कब मनाया जाता है? कब होता है? 8 मार्च। हर साल मार्च की 8 तारीख। इस तरह ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली? द आंसर इज 22 मार्च। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली? सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब? पंजाब में कितने दरिया हैं? 5, इसलिए पंजाब कहते हैं पंज आब। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मज़ीद आपको ये बताऊंगा कि आपने नोट्स तैयार करने हैं कश्मीर इशू के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, और इस तरह के सी पैक हो गया, तो इस तरह के बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के हालात, ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, कॉन्फ्लिक्ट्स मुख्तलिफ, और इन पे नोट्स तैयार करें। और आपको करंट जो नॉलेज है वो होना चाहिए, ताकि आप अप टू डेट रह के टेस्ट दें। अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, और करंट जितना आपका नॉलेज है जितना वसी होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने अखबारात का मुताला करना है, और ख़ास तौर पे अखबारात का इदारिया पढ़ना है, ठीक है। इदारिया जो एडिटर लिखता है तो डेली इदारिया आपने पढ़ना है। इसके अलावा हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी है, ताकि आपका इस हवाले से नॉलेज क्लियर हो, अप टू डेट हो, और आप कॉन्फिडेंस से जाएं। कॉन्फिडेंस से वही स्टूडेंट्स जाते हैं जिनका नॉलेज अप टू डेट और वसी होता है। इस लेक्चर को आप सुने उस वक्त तक जब तक आपको ये तमाम क्वेश्चंस याद नहीं हो जाते, और इंशाअल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक के बाद, जुम्मे नमाज के बाद दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा, वो भी आप देखिएगा।
और डिस्कशन जो ग्रुप पे हमने बनाई हुई है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। सिर्फ सुना मत करें कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, बल्कि आप लोग ख़ुद भी हिस्सा लिया करें, पार्टिसिपेट किया करें। हमें खुशी होगी। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर लिख लें व्हाट्सएप का 03445969 150। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि सर मेरा नाम और मेरा शहर ये है, हमें ऐड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको ऐड कर दीजिएगा। डेली रात को 8 बजे से पहले पहले टॉपिक दे दिया जाता है जिस पे आप डिस्कशन करके वीडियो बना के मुझे सेंड करते हैं, और इस डिस्कशन के जो रूल्स हैं ग्रुप के वो पढ़ लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाएं कि कैसे वीडियो बनानी है। अल्लाह हाफिज़।